पैसेंजर हिट्स इंडिगो पायलट ओवर फ्लाइट डिले अरेस्टेड। क्या अर्थ हुआ? पैसेंजर का अर्थ होता है यात्री। हिट का अर्थ होता है हमला करना या चोट पहुंचाना या फिर पीटना। तो यहाँ पे हिट्स लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है, क्योंकि पैसेंजर जो है वो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, और जब सब्जेक्ट जब सिंगुलर नंबर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या येस लगा देते हैं। तो वही रूल यहाँ पे फॉलो हुआ है। पैसेंजर हिट्स, यात्री हमला कर देता है। इंडिगो पायलट, इंडिगो के पायलट के ऊपर। ओवर फ्लाइट डिले, फ्लाइट में देरी होने की वजह से, डिले का मतलब होता है देरी। अरेस्टेड, और उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो सेंस आपको क्लियर हो ही गया कि देरी होने के कारण एक यात्री इंडिगो के पायलट के ऊपर हमला कर देता है और फिर उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। नीचे लिखा है प्लेन टुक ऑफ फ्रॉम दिल्ली ओवर 10 आवर्स लेट देन शेड्यूल्ड टाइम। प्लेन टुक ऑफ, प्लेन का मतलब आप जानते ही हो, हवाई जहाज। टुक ऑफ, देखिए टेक ऑफ का मतलब होता है उड़ान भरना, टुक ऑफ है उसका पास्ट टेंस है ना, सेकंड फॉर्म है यहाँ पे उसकी टेक ऑफ की। तो हवाई जहाज उड़ा फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से, ओवर 10 आवर्स लेट, 10 घंटे लेट, देन शेड्यूल्ड टाइम। शेड्यूल्ड का मतलब होता है निर्धारित। तो जो उसका निर्धारित समय था उससे 10 घंटे देरी से प्लेन ने जो है दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरी, और इसी कारण से जो है वो यात्री क्रोधित हो गया और उसने जो है पायलट के ऊपर हमला बोल दिया। ये एक फ़ोटो दी गई है उसी हमले की। ये नीचे लिखा है इफ़ ए वीडियो ग्रैब ऑफ द इंसिडेंट, इंसिडेंट का मतलब घटना। तो इस घटना की जो एक वीडियो ग्रैब है, जो वीडियो क्लिप है, सरफेस्ड ऑन सोशल मीडिया, वो सोशल मीडिया पे सरफेस कर गई, सोशल मीडिया पे छाई रही, सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। ठीक है, तो ये पैसेंजर है और इधर जो है ये पायलट के ऊपर हमला कर रहा है, कुछ ऐसे करके सीन है। तो चलिए अब इधर मेन न्यूज़ को पढ़ते हैं। और भाई जो कुछ दिन से इस चैनल पे वीडियो आप लोग वॉच कर रहे हो, न्यूज़ पढ़ रहे हो, तो कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ वोकेबलरी आपकी स्ट्रॉन्ग हो रही कि नहीं हो रही है? थोड़ा सा ज़रा बताना कमेंट करके। तो आगे पढ़िए। ए पैसेंजर ऑन एन इंडिगो फ्लाइट, एक यात्री इंडिगो फ्लाइट के अंदर, वॉज अरेस्टेड, गिरफ्तार कर लिया गया, आफ्टर ही असोल्टेड, जब उसने असोल्ट कर दिया। असोल्ट का मतलब होता है हमला करना, अटैक करना। जब उसने हमला कर दिया ए पायलट, एक पायलट के ऊपर, हु वॉज मेकिंग, जो कर रहा था, एन अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट का मतलब घोषणा, यानी कि जो पायलट घोषणा कर रहा था किस बात की? रिगार्डिंग ए डिले, देरी को लेकर के, इन टेक ऑफ, उड़ान भरने में, एट द दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट पर, यानी कि दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ान में जो देरी हो रही थी उसी से संबंधित पायलट जो है वो घोषणा कर रहा था। तो उस पायलट पर जो है कि यात्री ने हमला कर दिया, और ये कहाँ पे? इंडिगो फ्लाइट के अंदर ये घटना घटित हुई, और फिर उस यात्री को अरेस्ट भी कर लिया। पुलिस सेड ऑन मंडे, पुलिस ने मंडे को ये बात कही। ए परपोर्टेड वीडियो ऑफ द इंसिडेंट, इस घटना की जो परपोर्टेड वीडियो है, कथित वीडियो है, विच टुक प्लेस ऑन संडे, जो घटना संडे को घटित हुई, तो उसकी जो एक कथित वीडियो है, सरफेस्ड ऑन सोशल मीडिया, वो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई, एंड शोव्ड साहिल कटारिया, और उसमें दिखाया गया है वीडियो में कि जो साहिल कटारिया नाम का व्यक्ति है, हिटिंग द पायलट, वो पायलट को हिट कर रहा है ना, पायलट को चोट पहुंचा रहा है। एज ही वॉज मेकिंग द अनाउंसमेंट, जब पायलट जो है अनाउंसमेंट कर रहा था, पायलट घोषणा कर रहा था, इनसाइड का मतलब अंदर, द एयरक्राफ्ट, यानी कि जब इस एयरक्राफ्ट के अंदर, इस प्लेन के अंदर वो घोषणा कर रहा था पायलट, तब उसने उसके ऊपर हमला बोल दिया। विच वॉज बाउंड फॉर गोवा, जो कि गोवा को जाने वाला था, यानी कि ये प्लेन जो है वो गोवा बाउंड था, गोवा को इसको जाना था, दिल्ली से इसको उड़ान भरनी थी।
द फ्लाइट टुक ऑफ, ये जो फ्लाइट है वो टुक ऑफ किया यानी कि इसने उड़ान भरी फ्रॉम दिल्ली एट 6 PM, शाम को 6 बजे दिल्ली से, आफ्टर ए डिले ऑफ मोर देन 10 आवर्स, और 10 घंटे से भी ज़्यादा की देरी के बाद इस एयरक्राफ्ट ने मतलब इस प्लेन ने जो है दिल्ली से उड़ान भरी। अकॉर्डिंग टू फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट रडार 24, जो फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट है, कौन सी, फ्लाइट रडार 24, उसके अनुसार जो है ये बात बताई गई। द इंसिडेंट हैपेंड ऑन ए डे व्हेन डेंस फॉग मेजरली इम्पैक्टेड। द इंसिडेंट हैपेंड, ये जो घटना है वो हैपन हुई, हैपन का मतलब घटित होना, तो ये घटना घटित हो गई ऑन ए डे, उस दिन, व्हेन जब, डेंस फॉग, डेंस का मतलब होता है घना और फॉग का मतलब होता है कोहरा, जब घना कोहरा जो था मेजॉरिटी इम्पैक्टेड, मेजरली है, सॉरी, मेजरली का मतलब होता है बहुतायत से, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया हुआ था, प्रभावित करके रखा था ऑपरेशंस को, एट द दिल्ली एयरपोर्ट, यानी कि दिल्ली एयरपोर्ट पे जो प्लेन की ऑपरेशंस हैं, आना जाना जो होता है, तो घने कोहरे की वजह से वो सब बहुत ज़्यादा प्रभावित था। उस दिन ये घटना घटित हुई, लीडिंग टू मेनली फ्लाइट्स बीइंग डाइवर्टेड, और इस घने कोहरे की वजह से क्या करना पड़ा, जो मेन जो फ्लाइट्स थी उनको डाइवर्ट करना पड़ा, है नहीं, यानी कि उनकी दिशा बदलनी पड़ी, कैंसिल करना पड़ा, और डिलेड या फिर देरी हुई, यानी कि इस घने कोहरे की वजह से जो है फ्लाइट को या तो डाइवर्ट किया गया, कुछ फ्लाइट को कैंसिल भी किया गया, और कुछ फ्लाइट को देरी हुई। कटारिया वॉज अरेस्टेड, कटारिया को गिरफ्तार कर लिया गया, एंड ए केस अंडर वेरियस सेक्शंस, और अनेक धाराओं में, वेरियस का मतलब होता है अनेक और सेक्शन का मतलब होता है धारा, तो अनेक धाराओं में केस जो है ऑफ द इंडियन पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड की हिंदी हमने बहुत बार बताई है, लगभग हर न्यूज़ में आता है, भारतीय दंड संहिता, जिसको शॉर्ट में IPC बोलते हैं। तो IPC की बहुत सारी धाराओं में एज वेल एज का मतलब और भी, और कौन सी धाराएं, एयरक्राफ्ट रूल, जो एयरक्राफ्ट के रूल हैं उसके अंतर्गत, और IPC के अनेक धाराओं के अंतर्गत वॉज रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ एक केस भी दर्ज कर लिया गया। ही वॉज लेटर रिलीज्ड ऑन बेल, ही वॉज वह था, लेटर बाद में, रिलीज छोड़ दिया गया, ऑन बेल बेल पर, बेल का मतलब जमानत, और बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया सेड, सिविल एविएशन मिनिस्टर जिनका नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया है, यानी कि उड्डयन मंत्री, उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने, अनरूली पैसेंजर, अनरूली का मतलब क्या है, अनियंत्रित, उपद्रवी, यानी कि ये जो पैसेंजर था वो अनियंत्रित था, उपद्रवी था, तो ये जो उपद्रवी यात्री था, पैसेंजर बिहेवियर, तो इस उपद्रवी यात्री का जो व्यवहार था, बिहेवियर का मतलब व्यवहार, इज़ अनएक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल का, देखिए एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, इसके हम जो है फ्रेगमेंट में आपको समझाएं। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, एक्सेप्टेबल एक वर्ड होता है, उसका मतलब हो जाता है स्वीकार करने योग्य, और ये हो गया अनएक्सेप्टेबल, यानी कि उसका ऑपोजिट वर्ड हो गया, एंटोनिम हो गया, उसका जो है उल्टा हो गया। तो अनएक्सेप्टेबल का मतलब क्या हो गया, स्वीकार करने योग्य नहीं, यानी कि जिसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इस उपद्रवी जो यात्री था इसके व्यवहार को स्वीकार नहीं किया जा सकता, एंड विल बी डेल्ट विद स्ट्रांगली, देखिए विल बी डेल्ट, और इसको मतलब डेल्ट क्या है, डील का, डील होता है ना, डील करना, निपटना, उसी से डेल्ट है, तो इससे निपटा जाएगा, डील का थर्ड फॉर्म यह है, विद स्ट्रांगली, मजबूती के साथ,
यानी कि कड़ाई के साथ हम लोग जो है इस यात्री से निपटेंगे, क्योंकि इसके व्यवहार को जो है स्वीकार नहीं किया जा सकता। इन लाइन विद एग्जिस्टिंग लीगल प्रोविजंस। लीगल का एग्जिस्टिंग का मतलब होता है मतलब जो चलन में है। लीगल प्रोविज़न का मतलब होता है, लीगल का कानूनी, और प्रोविज़न का मतलब होता है प्रावधान या नियम। तो जो नियम बनाए हुए हैं, चाहे वो आईपीसी के हों, चाहे वो एयरक्राफ्ट रूल्स हों, तो उन नियमों के आधार पर हम इस यात्री से कड़ाई से निपटेंगे। तो इस तरह से करके ये न्यूज़ थी। तो आप इसमें छोटी छोटी बातों को अगर नोट डाउन कर लें या फिर याद कर लें, तो आपको इंग्लिश सीखने के साथ साथ आपके ज्ञान में, जीके में, जीएस में, उस सब में भी काफ़ी जो है इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। जैसे अभी कानून संबंधी आपको बहुत सारी जानकारी न्यूज़पेपर में मिल जाती हैं, और देश दुनिया में क्या चल रहा है उससे संबंधित मिल जाती हैं। अभी आपको पता चल गया कि जो है सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। तो इस तरह से करके छोटी छोटी बातें जो हैं, अगर आप जो है उन पर नज़र बना के रखें, तो आप काफ़ी कुछ हर न्यूज़ से निकाल सकते हो। तो आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा, इस न्यूज़ को लास्ट तक पढ़ा, निश्चित ही कुछ ना कुछ आपको जानने के लिए मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द न्यूज़।